है, आसक्ति भी है, मर्यादा भी है, सब कुछ सबके बीच में बैठे है ना। अभी उन सब से बीच के उससे निकलते तो नहीं, ऐसे जंप तो नहीं लगाते ना, बैठे तो वहीं पर ही हैं। और ज्ञानी बैठे हुए भी नहीं बैठता है, क्योंकि उसका प्रयोजन ही नहीं है कुछ किसी से भी, तो उसको कोई पकड़ता भी नहीं। अंदर में मन बहुत कुछ पकड़ के बैठा है, भले ज्ञान सब सुन रहे हैं, लेकिन उस स्थिति के लिए अंदर में जो त्याग वैराग्य होना चाहिए वो अभी नहीं होता है, इसीलिए बात असर करती है। असर करती है, फिर धीरे धीरे जब अंदर समझ लिया है तो अपनी ही वासना को हम गुम करते जाएं, ये प्रयत्न है। अपनी इच्छा को ही गुम कर दे, क्योंकि नहीं भी करोगे तो भी दैव इच्छा से चलना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा तो यही है कि खुशी से ख्वाब कर दो। दैव इच्छा से जो कुछ मिलना है, जो नहीं मिलना है, जो होना है, वो तो हो गई। तो हम बीच में इच्छा करके क्यों अपने को उलझन में डालते हैं? अपनी इच्छा हम नहीं करें, और जब जिज्ञासु हालत में हमको माया से हटना है तो उस समय तो हमको हर इच्छा को यस नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए द्वंद्व भी होगा, उसके लिए झगड़ा भी होगा, क्योंकि दूसरे तो तुमको अपना मान के बैठे ही हैं, वो तो तुम्हारे में इच्छा रखते ही हैं। तो जब उनकी इच्छा नहीं पूरी करोगे तो उनसे झगड़ा भी होगा, और झगड़ा होगा तो उसके लिए मन उतना सहने को तैयार नहीं होता है। झगड़ा कैसे सह ले? रोज घर में कलेश होगा, रोज कलेश, क्योंकि अगले तो वासनाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं, ज्ञानी के शरीर से भी चाहते हैं, और ज्ञानी निर्वासना होना चाहता है। तो उस बीच में अंधेरे और प्रकाश दोनों का झगड़ा तो होगा। एक के लिए है चढ़ना, एक के लिए है गिरना, तो हम गिरावट में थोड़ी जाएंगे उनके। उस हालत में हम दैव इच्छा नहीं कह सकते। उस जगह तुमको इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, उस वक्त तुमको ब्रेव बनना है। उस वक्त तुम दैव इच्छा को, हमको शराब के गुत्ते पे लेके जा रहा है तो देव इच्छा है, क्लब में लेके जा रहा है तो देव इच्छा है, हमारे शरीर से कोई वासना पूरी करता है तो देव, ये गलत हो जाएगा। कहाँ देव इच्छा माननी, कहाँ नहीं माननी है, पहले तो तुमको ज्ञान अज्ञान को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अब मंथन में तो एकदम तो मक्खन नहीं दिखाई देता है ना। जैसे हम दही में मक्खन पड़ा है पर हमको ऐसे दिख तो नहीं रहा, उसके लिए कितनी मथानी चलानी पड़ती है। चला चला के पहले झाग बनती है, फिर झाग से जुड़ने लगता है, फिर जुड़ने के बाद भी अलग होने लगता है, फिर भी उसको ऐसे 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 करके एक जगह करते हैं। मेहनत तो लगती है मंथन में ना। तो पहले तो बिटरा पड़ा है सारा मक्खन, दिखने भी लगता है तो भी ऐसे ऐसे गांठ 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 गांठ, फिर ऐसे घुमाते हैं तो गांठ इकट्ठी हो जाती है उसकी। निकाल के देखा है सभी ने मक्खन। तो मंथन जब चलता है तब थोड़ी खुश होते, तब आनंद वानंद नहीं समझ में आता है, तब तो लगता है एक द्वंद्व युद्ध है हमारे सामने। जब अर्जुन के सामने युद्ध है दुर्योधन और उसका, तो उस समय उसको थोड़ी शांति है। उस वक्त तो तीर चला रहा है, कभी मन विचलित भी हो रहा है, कभी आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की बात को ऊपर करता है। जब भीष्म पितामह को मार रहा है तो उसको अंदर लिहाज फिर आ रहा है, सुन चुका है सारा ज्ञान, मोह आ रहा है, अभिमन्यु मर गया तो मोह आ रहा है, फिर उसको उठा रहा है कृष्ण। तो ऐसा तो नहीं है कि एक झटके में ही सब कुछ हट जाता है। भले उसने लास्ट में ये कहा मैंने तुम्हारा ज्ञान समझ लिया और मेरे लिए जो उचित है मैं वही करूंगा, तुम बताओ मेरे को, और फिर खुद ही वो मार्ग भी चुनता है। भगवान ने कहा तुम समझ चुके हो, अब यस नो मैं नहीं कहूंगा, अब तुम करो। तो उसने उठाया धनुष, काम किया, क्योंकि धर्म के लिए उसको युद्ध लड़ना था तो लड़ा। पर युद्ध के लड़ते समय कोई वो थोड़ी ना ये देखेगा
निराकार है, कोई मर ही नहीं रहा है, वो तो मार रहा है ना तीर उस समय। गुरु की आज्ञा से कर्म तो हो रहा है उसका, बिना कर्म के थोड़ी ना उसका ममता हटती है। अब जब हम भी ममता हटाते हैं संसार से, तो जरूरी थोड़ी है कि खुशी खुशी हमको सब छोड़ देंगे। एक मुर्दे को कोई खुशी खुशी नहीं छोड़ता है। घर में लाश होती है, उसको चिपट जाते हैं। कई लोग, कई औरतें होती उठने ही नहीं देती, नहीं मेरे पति को नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, कितना चिल्लाते हैं। और उसके बाद भी वो दृश्य नहीं भूलता कई दिन, उसके बाद भी उसकी यादें नहीं भूलती हैं, उसकी ममता नहीं भूलती है, उसकी आसक्ति नहीं भूलती है। तो शरीर के जाने के बाद भी वासना थोड़ी चली गई, अपनी भी तो वासना है। आज हम सुख में उसको साथ नहीं देना चाहते हैं, तो कल को अगर वो दुख देगा तो भी याद रहेगा। आज क्या उनके सुखों में हम लोग नहीं बैठे हैं क्या? देखो, परिवार का भी तो सुख है, ग्रस्त का भी तो सुख है ना, तभी तो ग्रस्त जीवन अपनाया हम लोगों ने। अपने मन को भी तो चाहना है। ऐसे थोड़ी है कि अपने को चाहना नहीं है, स्त्री को चाहना नहीं है, खाली पुरुष को चाहना है, या पुरुष को नहीं है स्त्री को, ऐसा नहीं है, दोनों में है। और ज्ञान के बाद हमको अंदर से लगता है कि हम निर्विकारी जीवन बनाएं, तो वो तो नहीं चाहता ना निर्विकार होना, वो तो हमारे में विकार दृष्टि रखता है। और इतना संबंध क्लोज है पति पत्नी का, तो वो ना आवाज कर सकते ना भाग सकते, वहां रहना ही है। अब रहना है तो फिर सहना है, फिर वहां कैसे युक्ति से छूटे, वो युक्ति अपने को अपनानी पड़ेगी। जिस समय जो, अब ये नहीं है कि मास्टर ने पूछा जब चोर आएगा तो क्या करोगे, तो एक ने बोला पत्थर लगाएंगे, एक ने बोला बंदूक लगाएंगे, एक ने बोला तलवार लगाएंगे, एक ने बोला हम दौड़ के भाग जाएंगे, एक चुप करके बैठा था। बोला तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? बोला उस समय जो होगा देखा जाए। उस समय पत्थर नहीं होगा तो मैं अभी कह दूं मैं पत्थर मारूंगा, तो पत्थर कहां से लाऊंगा? बाहर ढूंढने जाऊंगा क्या पत्थर? तलवार नहीं होगी मेरे पास तो मैं तलवार कहां म्यान से निकालने जाऊंगा? तो उस समय जो कुछ होगा वो हो जाती है ना प्रक्रिया। भाई एक्सीडेंट हम थोड़ी चाहते हम करना, पर अंदर भाव तो है कि हमारे आगे कुत्ता आ गया, हम बचा रहे, और इधर कुत्ते को देखा तो उधर से ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया। यही होता है अक्सर, एक्सीडेंट जरा सी हमारी दृष्टि इधर बदली और उधर से गाड़ी ने मार दिया, पीछे से गाड़ी आ गई, उसको तो ये पता नहीं था कि मैं कुत्ते को बचा रहा हूं। तो हम सोचते हैं हम अपने को बचा रहे हैं, और पीछे से वो आके एक्सीडेंट कर देते हैं। वो हो जाता है उस टाइम, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, लेकिन हम अपने मन से तो कहीं नहीं वासना में फंस रहे, ये हमें देखना। पहले मैं अपनी आसक्तियां अंदर की काटूं, पहले मैं अपनी ममता काटूं, पहले मेरे अंदर के विकार जाए, तब तो अगले के अंदर के भी जाएंगे। निर्विकारी, अब प्रकाश के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता है, पर पहले पूरा प्रकाश तो होवे। सुबह सुबह प्रकाश एकदम पूरा नहीं होता है। प्रभात को कैसे आधा अंधेरा आधा रोशनी होती है, तो उसमें भी अभी पूरा नहीं सूझता है। जब एकदम सूर्य बाहर आ जाता है तब अंधेरा एकदम खत्म हो जाता है। तो अंदर पूरी तरह से सूर्य जागृत हो जाए, हमारा सत्स्वरूप जो वास्तव में है, और उसके आगे के ये बादल टोटल हट जाएं। कभी सूर्योदय होने पर भी बादल होते हैं घने, कभी हटता है बादल, कभी फिर आ जाता है। सावन में लुका छिपी चलती रहती है। आप चल रहे हो, अभी अभी लगता है अभी इतनी तेज धूप है, थोड़ी देर में देखोगे एकदम छांव हो गई, फिर थोड़ी देर में देखोगे बारिश हो गई। तो ये स्टेप वाइज तो चलता रहता है। जब ज्ञान में हम आते हैं एकदम बादल थोड़ी ना हट जाते हैं। एकदम मेरे विकार भी सुना जरूर है हमने कि हमको अपने विकार हटाने हैं, लेकिन हट गए क्या? नहीं हटे अभी। हटाते हटाते भी हटते हैं। फिर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी सावधान। कल जो सत्संग चला कामनी से, कंचन से, कीर्ति से, कितना गुरु हमको बार बार सावधान करता है। बार बार क्यों गुरु के वचन बार बार सुनने पड़ते? क्योंकि मन अंधा और बहरा है, बहुत कम सुनता है, बहुत कम। अगर 1 घंटा वाणी चलती है, उसमें से एक सेंटेंस भी अंदर अपना ले तब तो बहुत बड़ी बात है।
संत ने कहा, एक दफा दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया, सत्संग करने लगा। अरे संत जी, आप दीवार की तरफ क्यों मुंह करके बोल रहे हैं, हम लोग तो इधर बैठे हैं। बोला, इसलिए बैठा हूं कि ये नहीं सुनेगी तो मेरे को कम से कम दुख तो नहीं होगा कि जड़ है, और तुम लोग नहीं सुनते हो तो मेरे को कष्ट होता है। मैं क्यों सुना रहा हूं तुम लोग को, जब तुम उस पर चल ही नहीं पा रहे हो, तो कम से कम मेरे को दुख तो नहीं होगा। मैंने दीवार को ही सुना है। तो दीवार और मनुष्य में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बैठा रहता है, गीला हो जाता है, फिर निकलता है, फिर सूख जाता है। पत्थर पड़ा है पानी में, ठंडा है, ठंड से निकला फिर गर्म हो गया। कपड़े की गुड़िया अंदर बाहर भीगी, लेकिन फिर भी चलते चलते सूख गई। पर तीसरी गुड़िया जो गर्क हो जाए, नमक की गुड़िया, तो वो तो कोई विरला निकलता है ना। कोटन में को नारायण जय चित, करोड़ों में क्यों एक बोला। 10,000 व्यक्ति सुन रहे हैं, उनमें से एक कोई ऐसा निकलता है जो सच्चा जिज्ञासु। क्योंकि गुरु के पास भी केवल परमात्मा को पाने वाले जिज्ञासु कम होते हैं, मतलब पूरा करने वाले बहुत होते हैं। गुरु से भी ये मतलब सिद्ध हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए, घर में हमारे सुख संपत्ति आ जाए, बच्चे हमारे अच्छे हो जाएं, फलाना, ऐसे ग्रस्त की ही बातें हम सुनते हैं। और भगवान से भी चाहते हैं, अरे गुरु जी आपकी कृपा से ना बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में हो गया। वो हम तो अंदर हंसते, हमने तो ये कृपा नहीं की, होना था हो गया। पर तुम उस चाह से आए थे और तुम्हारी पूरी हो गई, तो तुम कहते करिश्मा हो गया। ये तुम्हारी भावना है। ना हम उस करिश्मे में खुश हैं, ना हमने वो करिश्मा किया। हमारा करिश्मा तो ये है कि जिस दिन तू जीव से ब्रह्म हो जाए और तेरे को कोई बात असर ही ना करे, इतने तुम दृढ़ निश्चय में आ जाओ कि दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जन्म मरण सब तुम्हारे लिए जब एक हो जाए, उस समत्व योग में आना है। तो हम लोग तो ग्लिम्स में चल रहे हैं ना, थोड़ा ये फायदा हुआ, थोड़ा ये फायदा हुआ, थोड़ा घर में खुशी हुई, थोड़ा परिवार सही हो गया, थोड़ा मेरा मन सही हो गया। फिर मन कभी आ जाता है, कभी उछाल मार के आ जाता है, कभी लंबी तरंग लेके आता है, कभी छोटी तरंग लेके आता है। तो ये इन सब का भी साक्षी हूं मैं, ये बात सच है। पर पूरी तरह से जैसे घर से कचरा निकाल के बुहार के फेंक दें, सफाई कर दें, फिर भी दिवाली की सफाई अलग ही होती है। उस समय कितने कितने काकरोच निकलते हैं, कितने चूहे निकलते हैं, कितने चूहे के बच्चे निकलते हैं, कितने अंडे निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या निकल आता है। क्रॉकरी रखी है, उसमें दीमक घुस गई, कोई चीज पड़ी है वहां कुछ घुस गया। बहुत अच्छी तरह, भले ही 12 महीने हम लोग घर गंदा नहीं रखते हैं, कोशिश भी करते हैं कि साफ रहे, पर ज्यादा में ज्यादा ऊपर से झाड़ देते हैं और झाड़ू पोछा कर देते हैं। कई लोग तो उतना रोज भी नहीं झाड़ते, टाइम ही नहीं, चलो झाड़ू पोछा माई कर गई, छुट्टी। चीजों पर मट्टी जमी रहती है, जब चाय का कप हमारे लिए उठाते हैं शोकेस से, उसमें बाहर अंदर मट्टी भरी पड़ी। कहां तक रोज को कप और प्लेट साफ करोगे, चीजें साफ करोगे। जितने यूज में आते हैं उतने ही साफ होते हैं। तो थरो सफाई पूरी तरह से, कोने से, एक एक जगह से, कितना कबाड़ भरा है, कितना, वो तो तुम एक दिन करते हो बैठ के। भाई दीपावली आने वाली है, उसमें भी 5-6 दिन लग जाते हैं। एक एक कमरे की हो रही है, फिर एक किचन की हो रही है, फिर स्टोर की हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो वेस्टेज रखते ही जाते हैं ना। शायद कभी काम आ जाए, फिर 12 महीने में नहीं आया काम तो चलो फेंक दो, इस तरीके से होता है। या चलो कबाड़ी को दे दो। तो सफाई तो सत्संग में रोज हो रही है, पर पूरी नहीं हो रही है। पूरी तो एक बार बिल्कुल सामान बाहर करके एक एक चीज की सफाई करो, एक एक चीज को धूप दिखाओ, एक एक चीज पे जमी हुई काई दूर करो। तुम्हारे कितने इसमें फर्नीचर यूज हो रहा है, तो रोज नीचे कितनी उसमें मट्टी जम जाती है, पोछा लगाने से भी मट्टी आती है। तो अगर इन्हीं कामों को दिन भर करने बैठेंगे तो फिर और काम कब करेंगे। तो वो एक सफाई अलग होती है, रोज की सफाई अलग होती है। अब अंदर से हम टोटली कितना बदल रहे हैं अपने को। बदलना तो मनुष्य को खुद है, हम औरों को नहीं बदल सकते। पर हम अंदर से अपने से सच्चे बन के सूक्ष्म भाव से हम देखें
कि हमारा राग कितना खत्म हुआ, हमारा द्वेष कितना खत्म हुआ, मेरे अंदर का अहंकार कितना विलीन हुआ, क्योंकि ज्ञानियों के पास भी कभी कभी निकल आता है। पर एक ब्रह्मवेता जो है फिर वो धीरे धीरे इस व्यवहार से हट ही जाता है। एक बात ये समझ लो, हमने देखा दादाजी हट ही गए ना, कहां बहू बेटों के साथ रह पाए, बस ये रटन चलता रहता था। और इसमें भी सावधान थे कि कहीं किसी एक शहर में ना अटक जाऊं, कहीं किसी एक शिष्य में ना अटक जाऊं, कहीं एक किस भगत में ना फंस जाऊं, मतलब अंत तक सावधानी है। तभी संत ने बोला ना कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि कुत्ते की पूंछ, लास्ट में बताऊंगा कि लास्ट तक मेरी मनोवृत्ति कहीं फैले नहीं, कहीं दुखी नहीं हो, कहीं सुखी ना हो, कहीं किसी बात पे अटक न जाए। और परमात्मा भी उल्ट पुल्ट परिस्थितियां भेज के तुम्हारे अंदर के कचरे को ही निकालना चाहता है। मेहरबान, जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया। अगर तेज घर के लोग मिले हैं या कोई चले गए संसार से, या कोई हमको अकेला छोड़ दिए, या कभी शिष्यों में से ही कोई बदमाश शिष्य निकल आए क्राइस्ट की तरह जिसको उसने मरवा दिया, तो उस पर भी उसने ये कहा फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, मतलब उसको भी भगवान क्षमा कर दो। ऐसे भी शिष्य मिल सकते हैं, क्रूसिफाई करने वाले भी मिल सकते, अनलग को टुकड़े टुकड़े करने वाले भी, वो फिर बोलता है अनलग। तो परीक्षाएं तो कई तरह की आती है। शायद ज्ञानी का अंतिम जन्म होने के कारण उस पर और अधिक आती, शरीर के रोग भी आते हैं, कष्ट भी। कई लोग भगवान का भगत है, फिर इसको कैंसर क्यों हुआ, फिर इसको टीबी क्यों हुआ, फिर इसको ये बात। आखिरी जन्म में इसी शरीर से उसका भुगतान जितना हो सकता है वो भुगतान कर ले। भाई कर्जी जितना दे सके उतना ले लेना। आखिर तुम भी समझो किसी के पास तुम्हारा कर्जा है, रोज जाके जाके तुम कहोगे चलो 10,000 दिए, चलो 15 दिए, लाख नहीं दे पाया, पर कुछ तो निकला इसमें से। तो शरीर से भी हमारे जितने कष्ट भगवान को भुगताने होते हैं वो भुगता देता है, क्योंकि आखिरी जन्म में फिर हमको जन्म लेना नहीं। जब तक एक भी वासना बचेगी तो ये तुम्हारा मन जन्म लेगा, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा फिर जन्म लेगा। पर जब तू टोटल निर्वासनिक हो जाएगा तब जन्म नहीं। और टोटल निर्वासनिक हम है या नहीं ये तो रोजमर्रा के जीवन से पता चलता है। जब तेरा मन किसी हालत से दुखी हुआ, माना तू कहीं अटैच है, कहीं ना कहीं अटैच है, चाहे कुर्सी से अटैच है, चाहे गद्दी से अटैच है, चाहे आश्रम से अटैच है, चाहे किसी भक्त से अटैच है, कहीं अटैच है, तब तेरी आंख में आंसू आया, तब मन में कोई विक्षेपता आई। और अगर नहीं है कुछ तो नहीं आएगी विक्षेप, तो बात ऐसे गुजर जाएगी जैसे मक्खन से बाल निकल गया, पता ही नहीं लगता, आसानी से। उसमें मेहनत नहीं लगेगी। कभी कभी मन को हटाने के लिए बहुत मुतर के मार के हटाना पड़ता है, मतलब कोई चीज फंस गई है, एक तो आपकी इधर ऊपर फांस फंस जाती है अंगुली में, वो तो आप सुई लेके खुद ही ऐसे ऐसे करके उसको निकालते। पर एक ट्यूमर हो जाता है अंदर, उसको तो ऐसे ऐसे करके नहीं निकाल सकते ना, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाने, काटेगा, चीरेगा, इतना बड़ा गोला निकाल देगा अंदर से। फिर जहां जहां है, कहीं का जल्दी हो जाता है, कहीं का दिमाग पर हो गया ट्यूमर तो पूरा दिमाग खोलना पड़ता है, मुश्किल से निकलता है, हो सकता है ना भी बचे उसमें। तो कितनी बीमारी है, क्या बीमारी है, उस हिसाब से मेहनत लगती है ना। कुछ तो विचार आए, आज ही मैंने हटा दिए, आज ही मैंने राग हटा दिया, आज ही मैंने द्वेष हटा दिया, आज ही मैंने किसी पर क्रोध किया तो फिर जाके मैंने प्रेम कर लिया। अपने को मोड़ते रहते हैं ना। अभी भी तुम लोग ग्रस्त में रहते हो, जहां भी रहते हो, तो तुम लोग को अनुभव होता होगा कहां कहां तुम्हारा मन उद्वेग में आ जाता है, फिर तुमको मोड़ना पड़ रहा है, तुमको नीचे करना पड़ रहा है, और नीचे करने में मनहीनता महसूस करता है। हर एक के आगे मैं ही नीचे हूं, हर एक के आगे मैं ही नीचा हूं। हो जाओ भाई, निमिया नु रब मिलता, और गहरे हो जाओ और नीचे हो जाओ। सागर सबसे नीचे ही तो है, सी लेवल से और लेवल नापी जाती है। तो पानी तो गहराई में ही है ना, कुआं भी गहराई में ही खोदते हैं, तो ज्ञान भी गहराई तक तो जाए ना।
कोई भी पॉइंट गुरु की मेरी अंदर तक पहुंच जाए, किनका एक जैसे इतनी भी पहुंच जाए तो हम बदल सकते अपने को। बदलना तो हमारे हाथ में, पर कितना हम उनसे छूटे हुए हैं और कितना सही तरीके से हम चाहते हैं बदलना, ये भी तो बात है। मन सही तरीके से नहीं बदलना चाहता, बदलता है वहां तक जहां तक अपना सुख मिल रहा है, और जिस बदलने में कष्ट हो रहा है वो नहीं बदलेगा। शराबी शराब टोटल नहीं छोड़ेगा। एक शराबी गया संत के पास, बोला मुझे बहुत आदत है शराब की और चाहता हूं छूट जाए। बोला कैसे, क्या करोगे उसके लिए? तो बोला क्या करूं, आप बताओ कोई उपाय। बोला कैसे पीते हो? बोला छत पर रखता हूं शराब, एक कोने में उधर रखता हूं बोतल, एक कोने में उधर रखता हूं, एक घूंट उधर से पीता हूं, फिर इतना चलता हूं, फिर एक घूंट फिर पी लेता हूं। बोला अच्छा बीच में तो नहीं पीते हो ना? बोला नहीं, बीच में नहीं पीता हूं। बोला बस चलो इतना ही ठीक है, यही वचन मान लो कि कहीं बीच रास्ते पर तुम नहीं पीना, कहीं भी जा रहे हो बीच रास्ते में कहीं नहीं पीना। तो अचानक बाप की मृत्यु हो गई, अस्थि लेके जा रहा है, तो बीच में बहुत रास्ता, वहां तो उसको पीना नहीं है, बीच में चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और उसी बीच उसने वचन मान लिया गुरु का, बीच में नहीं पीना, और रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो जाती। लोगों ने बोला देखो शराबी मर गया। संत ने कहा शराबी नहीं मरा, त्यागी मर गया, क्योंकि अब इस वक्त उसके मन में शराब की चाह नहीं थी। उसने गुरु के एक वचन से ये तो कर लिया कि अब बीच में नहीं पीऊंगा कहीं, तो उसी बीच छूट भी गया। तो हम भी जो कभी एक वचन, मतलब है उसका कि उसने एक वचन ही माना कि बीच में नहीं पीऊंगा, तो बीच में नहीं पिया और फिर शराब नहीं पिया हुआ था तो मुक्त भी हो गया। वो त्यागी मरा। संत ने बोला त्यागी मरा, वो बोलते चोर मरा, शराबी मरा। शराबी नहीं, उसने शराब वहां तक छोड़ दी थी और गुरु का वचन मान लिया था, तो वो त्यागी बन गया। तुम भी गुरु के वचन से एक एक आदत अगर छोड़ते जाओ रोज, तो तुम भी त्यागी हो जाओ। एक एक भी बात अपनी, एक एक भी बुराई, एक एक कामना, एक एक वासना अंबार है अंदर, पता नहीं चलता है हम लोगों को कि कितना है। राजा के घर में कहां सोना रखा है, कहां हीरा रखा है, कहां पैसा रखा है, उसको खुद नहीं मालूम होता है, वो कैशियर जानता है उसका। तो ऐसे ही हमारे अंदर कहां छिपी वासना, कहां छिपी इच्छा, कहां कामना, कहां क्रोध। कभी कभी अरे मैं तो इतने दिन से क्रोध किया ही नहीं था, अचानक कैसे आ गया इतना। दुर्वासा ऋषि को अचानक आ गया। तो कहीं क्रोध छिपा पड़ा है, कहीं ममता छिपी पड़ी है, ऐसे तो पता ही नहीं था। अब जब बेटा मरा तो ममता का पता चला, जब सब ठीक ठाक था ममता का, शरीर का पता नहीं था जब तक इसमें कोई इतनी बीमारी नहीं आई थी। जब बीमारी आई तो बार बार मन जा रहा है, बार बार, इसका मतलब मेरी देह में आसक्ति है, तभी तो जा रहा है मन। और ब्रह्मज्ञानी का जीवन देखा, दादा का देखा, 5 साल तक शरीर में इतना कष्ट होते हुए उसने कभी कष्ट की बात ही नहीं की। गीता भगवान ने कभी बताया ही नहीं किसी को मेरे को क्या तकलीफ है। लास्ट तक भी बोले, कई जो थे वहां पर बोले, हम लोग पूछते थे दर्द तो हो रहा होगा, तकलीफ तो हो रही होगी। बोले किसको, किसको तकलीफ हो रही है, किसको दर्द हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। मतलब आवाज भी नहीं, चिल्लाना भी नहीं, बोलना भी नहीं, तो देखने वालों को पता चल रहा है किसको कष्ट है, लेकिन उसके मुख से देह की बात नहीं निकली। तो तत्वज्ञानी तो देह की बात ही नहीं करता। यहां तो आपको एक फोड़ा होगा तो बताएंगे अरे गुरुजी फोड़ा हो गया है, कभी बोलेंगे अरे सिर में दर्द हो गया है, अरे आज तो बदन दर्द ऐसे हो रहा है, आज तो गठिया हो गई, आज तो घोड़ा चल नहीं रहा है। मतलब सब बात करते ही हैं, भले घोड़ा कह के कह दो, अब तो निकम्मा हो गया जी घोड़ा हमारा, लेकिन क्यों घोड़े की बात कर रहे हो, कर क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी घोड़े में आसक्ति है, तभी तुम घोड़े की बात करो। और ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं, इसीलिए वो किसी की बात ही नहीं करता। कि आज दर्द है, कि आज घोड़ा ऐसा है, कि आज बीमारी है, कि आज तकलीफ है, आज धन कम है। कभी ऐसी आर्थिक स्थिति भी हो जाती है।
सब सुख तो सबके पास नहीं होते ना। कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब है, कभी मानसिक स्थिति, कभी शारीरिक स्थितियां तो जहां जहां बैठे हैं। अब जहां बैठे हो व्यवहार में धन भी लगता ही है, खर्च तो होना ही है। किसी के पास कमी है धन की तो ज्ञानी तो उस बात को गोल कर जाता है, नहीं खाया एक दिन तो नहीं खा लिया, भूखे रहे तो भूखा, शुक्र है इतने दिन तो खिलाया भगवान तुमने, तो शिकायत नहीं करता है। और किसी व्यक्ति के पास अभी महीने भर का अनाज पड़ा है तो भी री करता रहता है। हम तो देखते हैं इतने किस्म के जिज्ञासुओं से रोज मुलाकात होती है, कई तो इतनी सी बात को लेके री, अरे अभी तक रू क्या कर रहे, कोई बात हुई भी नहीं। बच्चा तो गिरता है तो भी माँ कहती है अरे धरती ने मारा तुमको, हैट हैट ऐसे करके उसको सही कर देती, बच्चा खुश हो जाता है। तो तुम बच्चों की तरह जरा फिसले जरा रोने लगे, कोई बात है? इतनी थोड़ी थोड़ी बात में रोएंगे। उसकी कंघी कर रही थी गोपीचंद की माँ, तो वो जरा सा सी निकला, उलझन थी तो तेज उसका खिंच गया बाल, तो मुंह से सी निकली, माँ ने कंघा फेंक दिया। बोला तू आशिक बनने जा रहा है भगवान का? इतना तिनके जितना तो दुख सह नहीं सकते, क्या बनोगे तुम भगवान के? छोड़ दो भगवान पाने की इच्छा, बैठ जाओ घर गृहस्थ में, कोई जरूरत नहीं है। डांट दिया कस की, सी निकली जरा सी, क्यों करी सी? कख लगे रत निकरे अंजाम तो मंजा। बोले कख जितना तो दुख आया तुम्हारे पास, तन के जितना, और तुम उसमें भी सी सा कर रहे हो। इतना दुख सह नहीं सकते, एक शब्द सह नहीं सकते, एक वचन सह नहीं सकते, फिर महबूब के घाव कैसे सहोगे? महबूब का बिछोड़ा कैसे सहोगे? महबूब की कही हुई बात कैसे समझोगे? भाई कभी तो गुरु तुमको प्यार भी करता है और कभी गुरु ठोकता भी है, और जब ठोकता है तो नहीं अच्छा लगता। कुम्हार हाथ दे के ऊपर से ठक 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 कर रहा है तो ठक 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 अच्छी नहीं, अंदर का हाथ नहीं दिख रहा है लेकिन ठक ठक दिख रही। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसके दिमाग में पत्थर नहीं होता है कि मैं पत्थर को बना रहा हूं, उसके दिमाग में मूर्ति की आकृति होती है, शिव जी बनाना है, तो वो ऐसी ऐसी जगह पर हथौड़ा मारता है, ऐसी जगह छेनी मारता है और ऐसे उभारता है उसमें से आंख को। कितनी कारीगरी है उसकी, तो दया थोड़ी करता है। पूजनीय है मूर्ति, लेकिन उस समय वो पैर रख के उसके ऊपर ऐसे करके ऐसे मारता है। किसी चीज पर तो पकड़ेगा ना दोनों हाथ से, जब उसको बनाना है तो पैर से उसको थामे रहता है, हाथ से ऐसे ऐसे टक 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 करता है, तो पैर भी लगा रहा है। तो ये थोड़ी कह रहा है शिवजी पर पैर लगा रहा हूं, उस वक्त तक अभी वो शिवजी नहीं है, शिवजी बनाना शुरू किया है उसने। तो जब तक तुमको गुरु भगवान बना रहा है तो ठक ठोक भी करता रहेगा, कभी पैर भी मारेगा, कभी हाथ भी मारेगा, कभी हथौड़ा भी मारेगा, फिर रोओगे तो रोने के लिए। अरे मूर्ति सह लेती, तुम क्यों नहीं सह लेती? एक मूर्ति छिटक गई, एक पत्थर छिटक गया तो ऐसे ही पड़ा रहा। एक आधे में अर्ध मूर्ति वहां रखी है बीच में, अर्ध कुमारी पर वहां रखी है, एक ऊपर। क्यों देवी देवता के मंदिर और सब स्थान ऊंचे ऊंचे बनाए जा रहे? क्यों संत साधु अपना वो मेंटेन करते हैं कि सबसे नहीं मिलते? जो संत जितनी मुश्किल से मिलता है हम कहते हैं वो उतना बड़ा है। जितनी चढ़ाई पर जितने कष्ट सह के मां तक पहुंचो उतनी मां ऊंची है। तो भगवान तक भी पहुंचने के लिए जितने कष्ट आ जाए रास्ते में तो उतना ऊंचा है, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें भी तो उतना ऊंची लेवल पर आना पड़ेगा ना। चाहते तो हो वो मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो आनंद प्राप्त हो जाए, हम भी आपके जैसे हो जाए। अभी तुम्हारे घर में थोड़ा बखेड़ा होगा, कहोगे गुरु जी के कारण हुआ, चलो छोड़ दो सत्संग तो सबसे पहले छोड़ देते। दुनिया छोड़ते छोड़ते भी नहीं छोड़ते हो, कहता है गुरु रोज तुम्हें, पर संत को तुम एक विकार देख लोगे ना कभी छोड़ दो। कल बताया ना बछड़े जितना भी प्यार नहीं, सही बात है। ये आएगा जब तुम्हारे पास मन देवता तो तुम बोलोगे ना बाबा, इससे अच्छा उन सत्संगों में चले जाएं जहां आरती होती है, पूजा होती है, फिर सब जगह घूमते फिरते भी रहते हैं, क्लब भी जा सकते हैं। यहां तो भैया बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत अपने ऊपर बहुत वो करना पड़ता है कंट्रोल, अपने मन के ऊपर उसकी संभालनी पड़ती है बागडोर बड़ी कस के,
और गुरुजी को पता लग जाएगा तो लेक्चर चलेगा। हमने कहा ना चले लेक्चर। कभी ये नहीं सोचते हो कि शुक्र है भगवान को मेरी बात पता चली, उसने मेरे लिए बोला। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, उसमें तुमको गम होता है। फलानी ने मार दी होगी चुगली, फिर चुगली चांटी दिखने लगेगी तुम। कहां मन सहन करता है? हम तो यही देखते, सहने को तैयार नहीं है, बनने को तैयार है। बना दो कोई जादू छड़ी, ऐसे ऐसे रात भर में हम तुम्हें बना दें, घुमा दें। पड़े रहो गुरु के चरणों में, मूर्ति पड़ी रहती है। कोई एक दिन में थोड़ी बन जाती है। एक दिन एक आंख निकालता है, एक दिन कान निकालता है, एक दिन उसका बाल बनाता है, एक दिन सर्प बनाएगा शिव जी का, एक दिन जुड्डा बनाएगा, एक दिन डमरू बनाएगा। सब बात में उसको बनाने में एक काम टाइम तो लगता है। हम एक बार मंदिर में गए थे, अंगूर की बेल लगा रहे थे संगमरमर की। हमने कहा ये एक बेल और एक गुच्छा बनने में, कहता है इतने एक गुच्छे बनने में हमको 2 साल लग गए। इतना सा गुच्छा अंगूर का बना रहा था। ताजमहल एक दिन में थोड़ी बन गया था, कितनी मुश्किल से बना। और जिन कारीगरों ने बनाया उनके हाथ ही कटवा दी कि दोबारा न बनाओ। तो गुरु भी तुम्हारे मन के हाथ काट देगा कि दोबारा फिर ऐसे नहीं खुराफात करना कोई। तो तुम काटने को तैयार नहीं होते हो, दोबारा जगत नहीं खड़ा करना। ये मन तो रोज रोज खड़ा करता है, रोज नई रचना करके तुम्हारे पास ले आएगा, रोज नया ड्रामा सोच के फिर तुमको गिराएगा माया में, फिर आसक्ति में फंसाएगा, फिर मोह में फंसाएगा। जो आदतें इसकी पुरानी है वो छोड़ता नहीं है। तो हर बात में भलाई होगी। गुरु ने ये कहा, इसमें भी भलाई होगी। जिज्ञासु के मुख से कहा, इसमें भी। अरे ये तो ऐसी है, बस डांट देती है कस के। ऐसे भी रखते हैं हम लोग। यहां पर डांटने वाले भी होंगे, देखने वाले भी होंगे, चेक करने वाले भी होंगे। तुमको अपनी जीवन साफ सुथरी बना के रखनी है ना। सुख थोड़ी लेने आए हो यहाँ। सुख तो तुम्हारे घर में, वहीं बैठे रहो। यहां तो कष्ट भी मिलेगा, रेत पर भी सोना पड़ेगा, बालू पर भी सोना पड़ेगा। बोला निंडड़ी है डाढ़ी दर धरती ते रख जाए। सेज सेज यही है ज्ञानी की। जब नींद बहुत तेज आए तो पत्थर हो चाहे सीमेंट हो, नींद आ जाती। और ऐसे तो मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती। सुख सुविधा के लिए थोड़ी आते। गुरु के पास तो जाके ईंटें ढोते थे, मट्टी उठाते थे शिष्य लोग, सेवाओं में अपने को घिसाते थे, ईंटें बनाते हैं। कितनी मेहनत, चाहे धन का भी दान करते, शरीर का भी करते। कार सेवा हम देखते थे, हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। सारे लोग आते थे, चप्पलें नई उतार के ये अपनी और नए कपड़े बदल के, फिर पुराने ड्रेस पहन के जाके मट्टियां उठाते थे। खुद ही बनाते थे भाई, हम कारीगरों से नहीं बनवाएंगे, खुद बनाएंगे। इतनी सेवा का वहां पर महत्व है। और उसमें अहंकार घिसे। रेशमी कपड़े उतार के सूती घर का पहन के और जाती थी मट्टी वट्टी उठाने के लिए। तो सेवा में भी अहंकार घिसता है। बात सुनने में ऊंच नीच कई कह भी देते। सारे ही थोड़ी ना ब्रह्मज्ञानी यहां बैठे हैं। कभी कोई एक शब्द कह देगा, कभी कोई बोलेगा इधर से उठ, इधर बैठ, इधर से उठ, उधर बैठ। लोग रोने लगते, अरे हमको बैठने ही नहीं दिया। तुम्हारी परीक्षा ली। दादा बोलते थे, जब मैं तुमको कहता हूं इधर से उठ के इधर बैठ, नहीं दादा मैं यहाँ अच्छी बैठी हूं, मैं समझ जाता हूं कि तुम मन से ही चल रही है, तुम मेरे कहने से नहीं चलेगी। इतनी बात में परख लेते थे कि अगर मैं कह रहा हूं यहां से उठ के यहां बैठ तो इसमें तेरी कोई भलाई होगी। हो सकता है वहां सांप निकलने वाला हो, गुरु ने तुम्हें बचा लिया। हम कहेंगे हमको क्यों उठा दिया, हमको क्यों उधर भेज दिया, हमको क्यों उधर भेज दिया। सत्संग का समय था, हम सत्संग सुनते। तो वो सत्संग नहीं है क्या? सेवा सत्संग नहीं है क्या? अभी कोई बीमार होता है, हम कहते हैं अरे इसको ले जाओ अस्पताल। हो सकता है उसमें बीच में तुम्हारा ये सत्संग छूट जाए, तो कहोगे अरे आए तो खास सत्संग के लिए और गुरुजी ने अस्पताल भेज दिया कि इस फलाने को लेके अस्पताल चले जाओ। वो भी तो सत्संग है, वो भी तो मन को मोड़ना है, वो भी तो अहंकार गंवाना है। ये अहंकार कहां कहां तुम्हारा छिपा पड़ा, देखो इसको। खाली गुरु के आगे मूर्त बन के सत्संग सुन लिया तुमने तो समझते हो कि हमने बड़ा काम कर लिया। कभी किसी और कार्य के लिए तुमको शायद सत्संग भी छोड़ना पड़े।
किसी की सेवा के लिए हम भेज दें, जाओ फलाना बीमार है हॉस्पिटल में, जाके उसके पास रहो। रहते हैं हमारे बच्चे, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहते, भेज देते हैं। तो कभी सत्संग का भी त्याग करना पड़ जाता है। और नहीं, सत्संग तो गुरु ने कहा है ना, 1000 काम छोड़ के सत्संग में ही बैठना चाहिए। वो इसलिए बोला कि घर के कामों के लिए नहीं बैठ जाओ। पर अगर हम तुम्हें यहां से कहीं भेजते हैं तो वो भी सत्संग है। तब ये नहीं कहना अरे सत्संग ही छुड़ा दिया हमारा गुरु। वो एक अक्षर पकड़ लिया कि यहां आके बैठना और सत्संग सुनना, और यहां से मन तेरा पता नहीं कहां कहां दौड़ गया, उसको तो न पकड़ा तुमने। उस वक्त तो मन को नहीं बोला तुमने कि मन काहे को भाग गया तुम इतनी दूर, जब आए यहां पर हो सत्संग। वो बात बाद में सोच लेते। सत्संग में बैठ बैठ के क्यों सोचा, क्यों किसी की आकृति आई, क्यों किसी का ध्यान आया, क्यों ये विचार आया कि ये मर न जाए, ये जी न जाए। अभी हम टेलीग्राम तुम्हें सुना दे तुम्हारा फलाना मर गया, सत्संग से भाग जाएगा मन। बैठे भले रहोगे, हम कहेंगे सत्संग सुन के चली जाओ, लेकिन तुम सत्संग नहीं सुनोगे। मर गया है, उसी में मन चला गया। कैसे मरा होगा, फिर नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये माई सत्संग गई थी, पीछे से इसका फलाना मर गया। बोलेंगे तो क्या हुआ, दुनिया में तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तुम अगर ब्रह्म है तो तुमको असर क्यों होता है? सुई लगा के देखेंगे तो सही, तुमको असर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुई, बंद। पत्थर मार दो, फूल चढ़ा दो, गाली दे दो, अपमानित कर दो, या उसकी प्रशंसा कर दो, मुर्दा क्या बोलेगा? गीता भगवान ने शुरू से कहा मुर्दे बन जाओ, पहले दिन से जाओ मुर्दे को पत्थर मार के आओ, जाओ मुर्दे की प्रशंसा करके आओ। जब दोनों हालत में मुर्दे ने नहीं बोला, बस ऐसे ही हो जाओ, जीवते मुर्दे बन जाओ। तुम तो बस सब कुछ चाहता ही चाहता है, प्रशंसा भी चाहता है, अच्छा होना भी चाहता है, गुरु भी मेरी ये प्रशंसा करे, गुरु भी मेरे। अरे मुर्दे के लिए सिंगार चाहते हो और कुछ नहीं है। शरीर मुर्दा, एक दिन मुर्दा होना। इसकी इज्जत, इसका मान, इसका भोजन, इसका ये, पता नहीं क्या क्या दिमाग में पड़ा। खाली कहां है तुम्हारा दिमाग? यहां बैठो तो बिल्कुल दिमाग से सब कचरा खाली करके फिर बैठो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। सफाई नहीं होगी तो प्रीतम कहां से दिखाई देगा? देखो अखियां अपनी खोल लो खोल, तेरा प्रीतम वसदा खोल लो खोल। नजदीक से नजदीक है पर क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि बादलों से चांद ढका हुआ है। कई बार व्रत रखते इतने घने बादल होते हैं कड़वा चौथ पर, जो चांद ही नहीं दिखता। अब ये भी तुम्हें मालूम है निकल चुका है, बादलों को ही अर्क लगा दो। नहीं लगाएंगे जब तक आंख से नहीं देखेंगे। तो बादल है, जब तक हटेंगे नहीं, देखोगे नहीं, तो व्रत कैसे तोड़ोगे? हटाओ ना अपने आगे से बादल। जीव भाव बहुत गहरा है। मैं ऐसा, मैं बोलूं, मैं ना बोलूं, अच्छा आज से मैं सत्संग ही नहीं करूंगा। अगर लोग ऐसे कहते तो आज से मैं ये, मतलब अभी तक तुम करते थे, कर्ता भाव आ गया ना, अब नहीं करूंगा। आखिर हमारा भी तो कोई मान इज्जत है कि नहीं है? समझ में आ गया, अभी मुर्दे नहीं बनने हो। बोल तो दिया तुमने, हम मर गए गुरुजी आपकी शरण में आके, आप जैसे चलाओ, आप जैसे कराओ। नहीं करोगे डिप्रेशन में आ जाओगे। बीच में सब जगह गद्दी गद्दी बहुत बनी, लाइन से माइक लेने के लिए लोग बैठे रहते थे कई शहरों में कि हम भी सत्संग करें, हम भी सत्संग करें। भाई 10 मिनट इसने बोला, फिर माइक इधर हुआ, फिर 10 मिनट इसने, फिर वो बैठिए तैयार 10 मिनट उसने। तो एक व्यक्ति ने आके मेरे से कहा कि सत्संग की लिंक तो जुड़ती नहीं है, क्योंकि जहां से उसने पॉइंट छोड़ी, ये अपने मन में कुछ सोच के इसने अपना बता दिया, उसने कोई दृष्टांत सोचा, इसने अपना बता दिया। और चारों को अगर माइक न मिले तो चारों के झगड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप सब जगह सत्संग बंद करो, कुछ दिन करो ही नहीं। 1 महीने तक तो मैंने अलाउ नहीं किया। अरे बाबा, जो गुरियानियों की हालत हुई, सत्संग करने वालियों की बहुत बुरी हालत। कोई तो सो गई, उसकी फिर पीठ ऐसी अकड़ गई कि खड़ी ना हो। कहती जब कुछ करना ही नहीं है निष्काम, तो हम सो जाते। और सो गई तो उसकी पीठ जो थी हड्डी रीढ़ की, वो एकदम जाम हो गई। ये अच्छी बात है। कुछ शिष्यों ने कहला, अरे गुरुजी सत्संग नहीं हो रहा है, बड़ी बर्बादी, आदत पड़ी हुई है सत्संग जाने की,
घर बैठ के क्या करें? हमने बोला घर बैठ के अपना मनन करो। हम भी बहुत स्ट्रिक्ट बने उस टाइम, लेकिन हमने देखा जो सुनने वाले थे उनकी हालत उतनी खराब नहीं थी जितनी करने वालों की। उनका सिंहासन हिल गया सबका। अब करें तो क्या करें? डिप्रेशन में आ गए। आदत जो पड़ गई करने की, छोड़ नहीं सकते। ज्ञानी को बोलो नहीं बोलना है तुम्हें, महीना भर नहीं बोलना, कोई बात नहीं। नहीं मिलना है किसी से, नहीं मिलेंगे, जरूरत भी नहीं है हमें मिलने की। ये गद्दी के चक्कर क्या है? हमारे डिसाइपल्स कोई और न ले जाए, हम पहले उनको पकड़ लें, हम पहले जाके उनको सुना दें। क्यों पोजीशन रखते हो? एक नॉन पोजीशन तुमको गुरु ने बनाया, एक माया से हटते हो, फिर दूसरी पोजीशन बनाते हो, फिर तीसरी पोजीशन बनाते हो। तुम इधर मेरे सत्संग में मत आना, बता दे रहे ये सत्संग मैंने बहुत खून पसीने से बनाया। कल की आई छोकरी तुम आके बैठ गई सत्संग करने, निकलो तुम यहाँ से। हमको चिट्ठी लिख के भेजेंगे, फलानी में मेरे सत्संग में आती है, उसको मना कर दीजिए प्लीज, हमारे सत्संग में ना। तुम्हारा सत्संग, अभी भगवान ने बोला तुम मेरे को ताजमहल होटल देते हो, तुम्हारी है? जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो सत्संग तुम्हारा है। मैं करने वाली हूं ना, फिर मेरी उन्नति रुक जाएगी ना। मैं बूढ़ी हूं, मेरा ज्यादा कोई सुनता नहीं, जवान का और सुनते हैं लोग, उनको मजा आने लगा है, तो अब उसको मेहरबानी करके, नहीं तो मेरी स्थिति कैसे बनेगी? मतलब तुम्हारी स्थिति तब बनेगी जब तक तुमको सत्संग करने दिया जाएगा, वरना तुम्हारी स्थिति नहीं है, आत्मा की स्थिति नहीं है। करने और न करने में तुम्हारी स्थिति है। बहुत अजीब हालत है। हमने गीता भगवान को देखा, यहां तो इतना सत्संग करते थे, गुरु के पास एक वर्ड नहीं बोलते थे। और हम भी नहीं कह सकते थे कि हमें इनका सुनना है, अब ये कब बोलेंगी। साल साल 2-2 साल बात ही नहीं करते थे। ये कैसेट सारे हमने खाली 5 साल लास्ट में भरे, नहीं बोलते थे वो, सत्संग करते ही नहीं थे। नहीं किया तो भी क्या हुआ, किया तो क्या, नहीं किया, भगवान ने ही बोला ना। रेडियो को ऑफ किया तो रेडियो रोने लगेगा क्या? रेडियो को ऑन करें या ऑफ करें, रेडियो तो नहीं कुछ कहेगा ना। ऑन करते हैं तुम ऑन नहीं होंगे, अब हम एक बार ऑफ हो गए तो अब ऑन नहीं होंगे। क्यों हमको मिलिट्री में बोला पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट? अब राइट नहीं चलेंगे क्योंकि पहले लेफ्ट कह दिया। बाएं मुड़ दाएं मुड़, नहीं बाएं मुड़ गए अब दाएं नहीं मुड़ेंगे। मुड़ो ना, हर हालत में मुड़ो। मुड़ने वाला व्यक्ति तो कैसे भी मुड़ता है ना। कपड़े को तो खूब निचोड़ते हो यूं यूं करके, अपने मन को जरा निचोड़ो ऐसे करके कस के, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए तुम्हारी हाथों वाथों की भी। मन को भी निचोड़ो, छांटो और फिर टांगो उसको धूप में, तब उसके अंदर की मैल भी निकलेगी और पानी भी निकलेगा। कपड़ा धोने के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पहनने के लिए तो गीला नहीं पहनोगे, उसके लिए सूखना भी तो जरूरी है, उसके लिए प्रेस भी तो जरूरी है। नहीं नहीं, ये इतना फिर नहीं सहेंगे। खाली सरफ से धो देते हैं, खाली पानी बिना सरफ से धो लो, लगाओ उसके ऊपर सूखा पाउडर, गीला भी होगा, आंसू भी आएंगे प्रेम में, रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा, सब कुछ होगा। और सब कुछ तुमको प्यार से बर्दाश्त करना है, प्यार से ही उसको स्वीकार करना है। बर्दाश्त भी देह भाव है। स्वीकार करते जाओ और खुशी से, सब खुशी से ख्वाब करो। जो हो जाए ये भी खुशी है, जो नहीं हो जाए ये भी खुशी है। ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा नहीं हो तो ठीक। हर हालत में वाह वाह कब करेंगे? जो परमात्मा की मर्जी है वो मेरे लिए अच्छा, जो गुरु की मर्जी है वो भी मेरे। परमात्मा की मर्जी पर फिर भी तुम स्वीकार कर लेते हो, पर गुरु की मर्जी पर चलने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि गुरु साकार है। तो गुरु में कभी कहोगे ये मेरे को द्वेष से ऐसे चला रहा है, कभी कहोगे द्वैत से चला रहा है, कभी कहोगे उसको ज्यादा उठा रहा है, कभी कहोगे उसको ज्यादा प्यार कर रहा है। वो घर में गया कमरे में तो कुछ नहीं कहा, मैं तो जाती हूं और डांट पड़ती पड़ती है, तो कोई उसके अंदर का राज होगा, तुमको क्यों लगता है, असर क्यों करता है? फिर मुंह बन जाता है इतना बड़ा सारा, हंसेंगे ही नहीं। फिर हम ऐसे पास से निकल के आएंगे ना, क्या हो गया भाई,
क्योंकि हमको कमरे में नहीं आना, कमरे में आके कुछ करना था तुम्हें, नहीं करना तो कुछ नहीं था, आपकी शक्ल देखनी। हम 2 घंटे यहाँ बैठे, देख लो ना शक्ल, जितनी देर देखनी। शक्ल देखने के लिए हमारे कमरे में आने की क्या जरूरत है? शीशे में अपनी शक्ल देख लो, गुरु की शक्ल हो गई वही। तुमने गुरु से प्रेम किया तो तुम गुरु रूप हो गए, अपनी ही देख लिया करो शक्ल। बहुत मन चंट है। मन की अगर दास्तान हम खोलने बैठे ना, तो इतने इसके स्वरूप हैं, इतनी इसकी बातें हैं कि अंत नहीं होगा। रामायण का अंत हो जाएगा, महाभारत का हो जाएगा, मन का अंत नहीं। और जब तक मन का अंत नहीं होगा तो वासना का अंत नहीं होगा, वासना का अंत नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सोच लो, मन मरता नहीं, वासनाओं के वजह से मन जिंदा है। कोई न कोई वासना है तो मन जीवित है। और जिस दिन वासना रहित हो जाओ, निरिच्छा हो जाओ, शांत हो जाओ, संतोष आ जाए तुम्हारे दिल में। बोला सतयुग किसको बोलते हैं? सतयुग का लिखा हुआ है ग्रंथ में, सतयुग जो था वो रथ संतोष का, रथ जो है वो संतोष का है। और धर्म आगे रथवा, धर्म को आगे रख के जो कार्य करें और हर हालत में जो संतुष्ट रहे। अगर आज भी तुम हर हालत में संतुष्ट हो और अपने स्वधर्म में हो तो तुम आज भी सतयुग में हो। कलयुग रथ तपे का, कूड़ अगे रथवा। सारा दिन झूठ बोलना और सारा दिन क्रोध में जलना, ये है कलयुग। वो है सतयुग संतोष। और कलयुग माना जलना और झूठ बोलना। झूठ तो एक एक